10 तारीख तक इस काफिले के पास हुसैन हुसैन थे। 10 मुहर्रम के बाद रमजान तक जब हुसैन शहीद हो गए तो जैनब हुसैन बन गई थी। अगर इस बात पे बात करूं तो बड़ा वक्त। जैनब हुसैन बने। कौन जैनब? जिसे 6 साल की उम्र में सैयदा फातिमा ने कुरान हिफ्ज करा दिया था। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? नौजवानों, जिंदगी की हिफाजत करो, जवानी की हिफाजत करो। ये बार बार नहीं मिलती है, ये एक बार आनी। वो कहा था ना, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, द्वार में कट गए तो इंतजार में। पीछे देखो तो ऐसा लगता कितनी जल्दी वक्त गुजर गया, आगे देखो तो पहाड़ लगता है। एक दिन पूरी उम्र गुजर जाएगी। घड़ी रखते ना सारे लोग, मोबाइलों में तो सबकी घड़ी है। कभी रात में घर में घड़ी खड़ी है ना, लगी होती है ना दीवार पर, जब पूरा घर सोया होता है तो एक आवाज आती है, खट 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 खट। वो महसूस होती है, सेकंड की सुई होती है। हम खाली सोचते हैं ये चक्कर लग रहे हैं, नहीं, एक एक सेकंड तेरी जिंदगी का कम हो रहा है। वो सुई बताती है ये जो अगला झटका है ना, ये वापस नहीं आना। ये जो राउंड लग गया कभी नहीं घूमेगी सुई ऐसे, ये हमेशा यूं ही घूमती रहेगी, कभी इसको वापस नहीं आना। इसे आगे ही जाना। उम्र की जो सुई घूम रही है ना, ये पलट के नहीं आनी है, पलट के नहीं आनी है। खुदा का वास्ता इसे जिंदगी को सही से गुजारे। बस मैं अर्ज कर रहा था, वो लोग जो लगे इस चीज पे कि औरतें मज़ारों पे आए, मेरा चैलेंज है, आओ मेरी बात सुनो। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में मेरे हुजूर का सर, और क्या कहा? फातिमा जी बाबा, करीबा बेटी, बहुत गौर से सुने, करीबा मेरी बेटी आ गई। हुजूर ने सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया सफिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ थामा, और उसके बाद हुजूर ने चूम लिया बेटी का हाथ था, चूमा हुजूर ने। अगली बात सुने, मेरे हुजूर ने कहा, फातिमा मेरे सामने तो जो पर्दा किया किया, बता मेरे पीछे कैसा पर्दा करेगी? मेरे पीछे कैसा पर्दा करोगी? मेरे बाद कैसा पर्दा करोगी? हजरत फातिमा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपके बगैर जीने का तसव्वुर ही किसने रखा है? हुजूर फातिमा जिंदगी का तसव्वुर नहीं करती। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी के कान में कहा, फातिमा जिब्रील ने बता दिया, मेरे रब ने खबर भेजी, महबूब बेटी को तसल्ली दे दे कि तेरे बाद सबसे पहले तेरे पास तेरी फातिमा आएगी। उसके बाद हुजूर ने अपनी प्यारी चहीती लाडली शरीके हयात हजरत आयशा सिद्दीका की तरफ तवज्जो फरमाई। फरमाया, आयशा मेरे बाद कैसा पर्दा करोगे? तो हजरत आयशा की आंख में आंसू, रो के कहती, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आका, आपके सामने मैंने हर गैर महरम से पर्दा किया, लेकिन आयशा कसम खाती है आपके बाद आयशा सूरज की धूप से भी पर्दा करेगी। सूरज की धूप से भी पर्दा करेगी। यह हुक्म नहीं है, कमाल है, तकवा है। चैलेंज करता हूं बेगैरतों को, तुम इस बात पे लगे हो कि औरतें मज़ारों में आए ताकि तुम्हारी मनों की भड़ास निकले, तुम्हारी आंखें ठंडी हो। तुम औरतों की बात करते हो, हम उन मुजाहिरों को लात मार देंगे जो मसलक के आला हजरत के साथ खिलवाड़ करेंगे। जिंदाबाद। तेरी औकात क्या है? नहीं जानता, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। क्या कहने? बहुत गौर से सुनना, तारीख कबार मेरे हुजूर के विसाल के बाद एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए गई। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था तेरी बेटी नबी की आयशा से ज्यादा अफजल लगी है। अल्लाह अकबर। मिलने आई तो क्या देखती है, सहने आयशा में धूप फैली हुई है और हजरत आयशा का चेहरा दीवार की तरफ है। खातून ने आके सलाम किया, हजरत आयशा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, आयशा नाराज हो मुझसे? कहा नहीं तो। कहा फिर चेहरा क्यों फेर रखा है? कहा देखती नहीं हो मेरी
जहन में धूप फैली हुई है, अल्लाह अकबर इतना सुनना था। तो उस खातून ने कहा आयशा तो क्या हुआ? कहा आयशा धूप से पर्दा करती है। कहा क्या शरीयत का हुक्म बदल गया है? कहा नहीं, हुक्म तो नहीं बदला है। कहा फिर तुम किस लिए पर्दा कर रही हो? कहा तुम्हें नहीं पता है हम नबी की अज़वाज में से हैं, मैं नबी की बीवी हूँ, मैंने हुजूर से वादा किया था आपके बाद चेहरे पे धूप नहीं पड़ने दूंगी। कहा आयशा यह किस लिए? कहा तुम नहीं जानती हो, आयशा के जहन में यह ख्याल रहता है कहीं ऐसा ना हो जो धूप जिस सूरज से आ रही है उस सूरज पे किसी गैर महरम की नजर पड़ रही हो और वो धूप उससे टकरा करके आयशा के बदन पे लग जाए। कहा तुम नहीं जानती हो जिस तरह नबी की बीवियां जमाने की औरतों से बेनियाज बनाई गई है, इसी तरह इनका तकवा जमाने से बेइंसाफ बना। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बढ़ावा दिया बगैर के। और आगे बढ़ो, एक मिसाल और दे दो। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरी दिल में मेरी बात। वाह वाह। तारीख में 3 ज़ैनबों को जानता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तारीख में 3 ज़ैनबों को जानता हूं, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। पहली ज़ैनब नबी की ज़ौजा, सुन लिया आपने? बोले पहली ज़ैनब नबी की ज़ौजा, दूसरी ज़ैनब नबी की बेटी, तीसरी ज़ैनब अली की बेटी। हाय हाय हाय। 3 ज़ैनब हो गई। पहली ज़ैनब नबी की ज़ौजा, दूसरी ज़ैनब, सुभान अल्लाह, जो बोल गए अल्लाह इस बेटी के सदक़े में सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमा दे। दुनिया जानती है हुजूर ने हजरत फातिमा को चादर दी नहीं, हुजूर ने सिर्फ हजरत फातिमा को चादर नहीं दी, हुजूर ने हजरत ज़ैनब को भी चादर दी। फर्क यह है हजरत ज़ैनब को चादर कफन के लिए दी थी, हजरत फातिमा को चादर दुल्हन के लिए दी। दोनों बेटियां नबी की बेमिसाल, नबी की चारों बेटियां लाजवाब। हुजूर की हर बेटी हमारे सर का ताज, हमारे माँ बाप की इज्जतें उनकी कदमों की। नबी की चारों बेटियां इज्जत वाली। बहुत गौर से सुना, 3 ज़ैनब, मैं 2 ज़ैनबों का तज़किरा नहीं करता, आखिरी ज़ैनब की बात करता हूँ जिसे तारीख में सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। और इतना बड़ा किरदार है, लोगों दुआओं में ज़ैनब के लिए दुआ मांगा करो, अली की ज़ैनब के लिए दुआ मांगा करो। वो कहा था बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ये कोई आम ज़ैनब नहीं है, बहुत बड़ी ज़ैनब, बहुत बड़ी ज़ैनब। ये इतनी बड़ी ज़ैनब है कसम खुदा की जिसने फातिमा का किरदार अदा करके दिखाया। जानते हो 10 तारीख तक इस काफिले के पास हुसैन थे। 10 मुहर्रम के बाद रमजान तक जब हुसैन शहीद हो गए तो ज़ैनब हुसैन बन गई थी। अगर इस बात पे बात करूं तो बड़ा वक्त, ज़ैनब हुसैन बन गई। कौन ज़ैनब? जिसे 6 साल की उम्र में सैयदा फातिमा ने कुरान हिफ्ज करा दिया था, हाय हाय हाय, जिसके 8 साल की उम्र से कभी सर से दुपट्टा नहीं उतरा, जिसने कूफे के बाजार में सबसे पहले कुरान की तफसीर बयान, वो है ज़ैनब। और बात करूं जिसने मदीने से लेकर करबला और करबला से लेकर मदीने तक 5600 मील सफर किया था, 5600 मील। और जानते हो ये काफिला करबला से मदीने तक 9 महीने में पहुंचा था। सैयदा ज़ैनब ने इस 9 महीने के अंदर 72 कुरान मुकम्मल किए थे। ये है ज़ैनब। मैं बताने लगा ज़ैनब कौन है। सोन तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है। कीड़े पड़ेंगे मरने के बाद, जिन बालों को घंटे आईनों के आगे सवारा जाता है ये सब गल जाएंगे, जिन होठों और चेहरों को लिपस्टिक पाउडर से सजाया जाता है इसमें कीड़े घुस जाएंगे। मगर मेरे हुजूर ने कहा था कयामत में भी जब सबके रिश्ते टूट जाएंगे मुझ मोहम्मद और उसकी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। ये कैसे सैयदा ज़ैनब
जानते हो, बहुत गौर से मेरी बात सुनना प्यारे, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप तारीख पढ़ डालिए, करबला की शहादत के बाद जिस जगह आपने जिंदगी गुजारी, 15 साल उस जगह पे कायम रही। आपके बस्ती के अंदर एक ताबई रहते थे, ताबई, उनसे किसी ने कहा यार तुम नबी की ज़ैनब के, अली की ज़ैनब के मोहल्ले में रहते थे, अली की ज़ैनब के मोहल्ले में रहते थे, क्या तुमने कभी उस ज़ैनब को देखा? तो उनकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे 15 साल उनकी पड़ोस में रहा। कितने साल? 15 साल। कहते मैंने कभी अली की ज़ैनब को नकाब में भी घर से निकलते नहीं देखा। नकाब में भी कभी अली की ज़ैनब को घर से निकलते नहीं देखा। आज तो नकाब में इतने फैशन है, जो ना देखे वो मुड़ के बार बार देखे। ऐसे नकाब पहनना भी हराम है जिससे बदन की औरत की साख और हैत दिखाई। ये पर्दा नहीं, बेगैरती है। आग लगा दो इन नकाबों को जो बेटियों को हजरत फातिमा से दूर कर रहे हैं। पीर भी अल्लाह ही खैर करे, पीर नहीं है पूरा ढकोसलेबाज, लूट मचा रखी है। मेरे हो जाओ धड़ाधड़ सारी जन्नत में, तेरे बाप की जन्नत है। तारीख में नाम आता बाबा फरीदगंज शकर का, सुना है ना? कौन फरीद? ये दम कर दे तो कुआं मीठा कर दे, फूक मार दे गड़े मीठे, खड़े मीठे कर दे। बच्चे लेके जा रहे हैं, अजीब वक्त है ना? सदा भाई बता दीजिए, बस थोड़ा सा मेरी बात सुन ले। बच्चे मदरसे के ना पानी भरने जा रहे हैं। आपने कहा बेटे किधर जा रहे? कहा पानी लेने। का क्या हुआ इस कुएं में? कहा खारा पानी है। मीठा कहां से लाओगे? कहा चश्मे से। फरमाने लगे यहीं से भर लो, तुम्हारा तालीम का वक्त है, बड़ा कीमती है। कहां जा रहे हो? यही भर लो ना। कि हुजूर ये खारा पानी है। कहा इधर लाना। आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दम कर दिया, फरमाया ले जा। पानी लेके गए। उस्ताद ने कहा बड़ी जल्दी आ गया। कहने लगे पानी तो वही कुएं का है, लेकिन रास्ते में फरीद बैठे थे ना, उन्होंने फूंक मार के मीठा कर दिया। उस्ताद कहने लगे कैसे फूंक मार दी? कहा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के। कहने लगे ये तो मुझे भी आती है, लाओ भरो घड़े। मदरसे के सारे बर्तन भरवा लिए उस्ताद ने। पूरी रात फूंकते फूंकते थूक सूख गया। घड़ा तो क्या, एक बूंद मीठी नहीं हुई। सुबह ही भागा पर मैं मैं तेरे अमाल का ख्याल रखूंगा, मैं तेरे अमाल का ख्याल। फिर जब तू आएगा ना, वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, नहीं पता अजान कब्र पे हो ना हो, कौन जानता है तीजा होगा कि नहीं होगा, किसे पता है। अभी वो हादसा हुआ ना ट्रेन का उड़ीसा में, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब ऐसे ही कचड़े की तरह गाड़ियों में भर के किधर फेंके गए पता न चला। गारंटी है मिट्टी मिलेगी? नहीं। कंधा मिलेगा? कोई पक्का नहीं पता, नहीं पता ना। तो मोहताज मत रहना किसी के कंधे, किसी की अजान के। अमल ऐसे करके जा, जहां भी तू रब से मिले तेरी शफात के लिए शफी बन के हुजूर पहले से तशरीफ ले। ऐसे मर के जाना, ऐसे मर के जाना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अराकीन कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हम सबको साहिब मज़ार के फैज़ान से माला माल फरमाए। मौला करीम तमाम मज़ारों वालों को उर्स के मौके पे इसी तरह हुजूर की बातें करने की तौफीक अता फरमाए, नबी का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये अभी रह गया, मैं शजरा तक पढ़ूंगा जब कोई बंदा खड़े होकर एक नारा लगा दे। जरा पानी जवाब दीजिए माशाअल्लाह। क्या कहना है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ये है माशाअल्लाह। शाद फतेहपुरे के भाई, तो नारा भी कोई हल्का फुल्का नहीं होना था, ईसा ही नारा कहते है ना।
ऐसे का 4-5 नारा भाई क्या मुश्किल से 4 खड़े होते हैं तो 4 मुंह देखते। ये क्या पढ़ रहा? संस्कृत नहीं नारा लगा रहा। जितनी जोर से एक बंदे की आवाज निकली सबकी नहीं निकली। कितने चालाक हैं हम लोग, हम तो गला बैठाना ही नहीं चाहते। और इलेक्शन का टाइम आ जाए ना, जीतेगा वही जीतेगा, जूते वाला जीतेगा, पहले वाला जीतेगा, गला बैठा लेगा और अगले आगे प्रधान के आगे बैठा, उसे दिखा रहा इतना बोला कि गला बैठ गया। यार नेता को दिखाने के लिए नारे लगा था, कभी हुजूर को दिखाने के लिए भी नारे लगा दिया। कभी माँ से जाके कहना अम्मा आज मैंने इतने नारे लगाए ना तेरे बेटे की आवाज बैठ गई। माँ भी मुस्कुरा के कह जा ये तो आवाज है, मैंने तो जान भी तुझे हुजूर के लिए दिलवाई है। अगर माँ ने दूध हुजूर के लिए पलाया ना तो फिर नारा भी आशिकों वाला होना करे तो अच्छा है। हाँ नारा आशिकों वाला होना चाहिए। अब मैं मुझसे कहा जा रहा है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। हाँ तो ये सबसे पहली फरमाइश थी। जैसे ही आके बैठा ना नौजवान बोले शजरा जरूर पढ़ना, तो मैंने कहा फिर शजरा ही पढ़ के हट जाओ क्या करूं। तो फिर कुछ लोगों ने कमेटी वालों ने अल्लाह सलामत रख के कहा कि नहीं आपको थोड़ा सा अपने तौर पे जो भी आप मुनासिब समझे गुफ्तगू करें। इसराइली गुफ्तगू ये मुझे भी मौजूद दिया गया था, मैं उस पर गुफ्तगू कर चुका। बस अब आखिरी फरमाइश आपकी है। मैंने अब तक आपसे नहीं कहा खड़े होकर हाँ सुभान अल्लाह का, हाथ उठा के सुभान अल्लाह का, नहीं मैंने नहीं कहा। बस मैं ये चाहता हूँ अब आप जरा मेरे हाथ के साथ सुभान अल्लाह कहना है। उसकी वजह क्या, मैं ये नहीं मेरी वाह वाह, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सुभान अल्लाह जब कहेंगे ना तो मैं बीच में सांस ले लिया करूँगा। जब मैं सांस लूंगा आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, है ना। तो कैसे बोलना जरा बोल के दिखाएं। माशाल्लाह पहला मजमा शायद ऐसा है जिसने पहली बार में हक अदा कर दिया। नूर भाई बड़ा अच्छा मजमा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तबीयत खुश होगी। ठीक है जी। सारे लोग जरा देखो, ऐसा भी होता है ना बीच में ना जब शजरा शुरू हो जाता तो कहते हैं गेर पड़ी गया, अब तो आगे वाली बोलते रहेंगे। बीच में देखो धोखा ना करियो, बराबर बराबर सबको सुभान अल्लाह कहना है और एक साथ कहना है। जरा क्या कहना है? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कहना। ये बीच वाले लोग क्या है, इनको कुछ रोटी वोटी नहीं मिली। देखो घर से इतना खा के आया करो, सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करो। इंशाल्लाह बोलेंगे, जरा बोलते हैं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा सा आगे और बढ़ूं तो बोलो, जल्दी बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अरे बड़े अच्छे लोग हैं यार, भागे नहीं। कई बार खड़े हो जाए तो लोग निकल लेते पतली गली से। मैं समझ गया नहीं जाएंगे, नहीं। लोग कह रहे थे मुझसे, किसी ने कहा था यहाँ सिर्फ नाते सुनी जाती है। मैं कसम खा के कहता हूं यहाँ तकरीर भी बहुत अच्छी सुनी जाती है। ये मेरा तबसरा है आपकी तबीयत में, तकरीर बहुत अच्छी सुनी जाती है।
समझ गए ना। अब इंशाल्लाह भाई नूर मुजस्सम साहब को भी सुनना है और भाई सैफ रजा कानपुरी को भी सुनना है। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। माशाल्लाह भाई जाकिर इस्माइली साहब भी तो आए थे। किधर है भाई जाकिर भाई? माशाल्लाह हमारे जाकिर इस्माइली साहब माशाल्लाह फैजान इस्माइली लेकर के पूरी हिंदुस्तान में धूम मचाने वाला लहजा भाई जाकिर इस्माइली साहब का। इनको भी सुनेंगे इंशाल्लाह, तबीयत बाग बाग होगी। सुनेंगे ना सारे लोग इंशाल्लाह। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को जिन्होंने उर्स मुक़द्दस के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। अल्लाह करीम इन सब की कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सिर्फ महफिल ही नहीं सजाई बल्कि हिंदुस्तान के वो कद्दावर लहजे जिन्हें लोग सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, उन तमाम लहजों को बुलाया है। और मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। जरूरी ये नहीं है कि जो माइक पे बोलता हो वही बड़ा हो। याद रखिएगा कितने ऐसे लोग भी हैं जो खामोश हैं मगर फिर भी बड़े होते हैं। वो कहा था किसी ने कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े लोग हैं वो फिर भी बड़े रहते हैं। तो मिंबर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटों छोटों को बड़ा बड़ा बना दिया है। मैं आपको बता दूं मिंबर शरीफ पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अजमल साहब क़िबला दामज़ल्लहु अली की ज़ाते बबरकत तशरीफ़ फरमा है और साथ ही में मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुफ़रान रज़ा साहब क़िबला दामज़ल्लहु अली भी तशरीफ़ फरमा है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े लहजे जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, भाई नूर मुजस्सम साहब और भाई सैफ रज़ा कानपुरी साहब और नकीब अहले सुन्नत हमारे भाई आली जनाब मोहतरम वारिस चिश्ती साहिब क़िबला दामज़ल्लहु अली भी तशरीफ़ फरमा है। और इनके अलावा बहुत सारी बाबरकत शख्सियतें जलवागर हैं। यकीन करें मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका जुब्बा बड़ा हो या पगड़ी ऊंची हो उसका रिश्ता रब से मजबूत है। ये भी हो सकता है कोई मजमे में ऐसा बंदा बैठा हो कि जब दुनिया सो जाती हो वो रातों को उठ को अपने रब से बातें करता हो। ऐसा बंदा हो सकता है ना, कि हो सकता है कोई हजार पगड़ियां बांध के रब तक ना पहुंच सका हो, किसी ने नंगे सर ही अपने रब को मना लिया। मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़े सद करीम उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस आले नबी औलादे अली हुज़ूर सैयद मुफ्ती अजमल रज़ा साहिब क़िबला दामज़ल्लहु अली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, वो जुमला हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादा चलो जो रह गए आइंदा कभी फिर ढाल एक आराम से
क्या कहना है? इधर से निकालो बाबू, आगे से गला घुट जाएगा। हम सब पे आज रहमते परवरदिगार है, चेहरों पे दिलकशी है, दिलों में करार है। अहमद रजा के ताजे शरीयत के फैज से इनके गले में देखिए फूलों के हार है। अहमद रजा के ताजे शरीयत के फैज से इनके गले में देखिए फूलों के हार। खैरियत है? कुछ लोग हार ही देखते रह गए। मैं फिर से सलाम करूं, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जो अहबाब इधर उधर खड़े हैं, गुजारिश है थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले आए और इस महफिल का हिस्सा बने। अल्लाह सलामत रखे। मैं एतराज उन लोगों से मुझे कोई नहीं है जो लोग खड़े हैं, बस गुजारिश उनसे है जो लोग बैठे हैं, खास करके वो लोग, वो भाई जो मेरे सामने बैठे हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस जज्बे से ये लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह उसी मोहब्बत से सुनने की भी कोशिश करेंगे। रह गई इंतज़ाम की बात, तो इसके लिए अल्लाह ने मिंबराने कमेटी को मुतय्यन किया है। सारा इंतज़ाम वो देखेंगे, बाकी जितने लोग हैं गुजारिश मोहब्बत से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबोबला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त तुजा बिजमालिही, हसूनत जमी